पूरे ग्लोब में मार्केट को लेकर डर है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करना रह गया, वो बिटकॉइन को देखना है। रिस्क एसेट का थोड़ा इंडिकेशन वहां से भी आता है। बिटकॉइन बहुत डरा सहमा कंसोलिडेट करता हुआ गिरता हुआ अगेंस्ट ऑल द डीएमएस, वहां से स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है टू रीटेस्ट 200 डीएमए। वो भी एक बहुत अच्छा रिस्क एसेट का इंडिकेशन होता है। जब पैसे फालतू पड़े होते हैं तो लोग उधर में भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये मार्केट और अदर एसेट क्लास भी देखिए। टेक्निकली मैं जो पैटर्न अब सिंपल वॉच करूंगा निफ्टी पे, वो है हायर लो का पैटर्न, विच मींस 15,200 एंड 16,750 700 जो भी है। लेकिन अब इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज है कि वार्निंग एंड कंफर्मेशन। तो वार्निंग मेरे पास 17,000 अभी के डेटा के हिसाब से जो कंसंट्रेशन है वो 17,200 से 400 के रेंज में वार्निंग कंसंट्रेशन है। और कंफर्मेशन ऑफ कोर्स जब जो हायर लो है वो हायर लो नहीं सस्टेन करेगा तो फिर कंफर्मेशन लेंगे। तो ये रीडिंग है अभी डेटा की, पर्टिकुलरली निफ्टी स्टैंड पॉइंट से। जी, आपने बिटकॉइन का जिक्र किया तो उसका चार्ट में सामने ला करके रख दिया है मैंने। यहाँ एक जैसे ज़मीन पर लौटता हुआ बच्चा मुझे दिख रहा है जो कह रहा है कि मुझे किसी भी हालत में 18,000 से नीचे नहीं जाना है, $18,000 से नीचे। अभी तो वो उसी तरह से है, लेकिन अगर मतलब मुझे दूसरा रिस्क ये दिख रहा है, आप एक तरफ देख रहे हैं कि शायद ये यहाँ से संभलने की कोशिश करे, लेकिन मुझे दूसरा रिस्क ये दिख रहा है कि अगर 18,000 टूट गया किसी तरह से तो फिर तो मतलब दुर्गति हो जाएगी इसकी। वो तो बेसिक थियरी है ना, अभी वैसे रीड नहीं करना है। मेनली क्या है, बिटकॉइन जितना एक बार ही गिरना था वो गिर चुका, उसके बाद अभी इसका कंसोलिडेशन चलेगा और इसको डायरेक्शन फाइंड करना है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि बिटकॉइन वापस 200 डीएमए निकल के 50,000 वापस चला जाएगा, वो डिसीजन है ही नहीं हमारे अभी। हमने सिर्फ ये देखना है कि रिस्क एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे अदर रिस्क एसेट क्लासेस में क्या हो सकता है। तो ये जो गैम्बलिंग का रिस्क एसेट क्लास है उसमें यही दिख रहा है कि एक बार 200 डीएमए की तरफ गैम्बल हो सकता है, तो उसका फायदा बाकी एसेट क्लास भी उठाएंगे। तो वो फायदा हमको इक्विटी को भी थोड़ा रिस्क टेकिंग पे मिल सकता है। तो वो रीडिंग है फ्रॉम रिस्क एसेट स्टैंड। मतलब आप कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव होगा इक्विटी के लिए, या इसको इस रूप में भी समझें कि अगर लोगों का इंटरेस्ट बिटकॉइन की तरफ जाएगा तो वो शेयरों से पैसा निकाल करके उधर ले जा सकते हैं। ये देखिए, एक्चुअली बिटकॉइन क्या है, ये गैम्बल एसेट है। मतलब यहाँ से आप क्विक मनी बुक करते हैं और क्विक मनी इन्वेस्ट करते हैं, और जब शब्द बुक हिंदी कर, में जुआ। हाँ हाँ, तो वहां पे जो आप पैसा बुक करते हैं आपको कहीं स्टेबल जगह लगाना होता है। वो बिटकॉइन या क्रिप्टो एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आप स्टेबिलिटी उम्मीद करेंगे और प्रॉफिट को आप बहुत राइड करना चाहेंगे। वो ट्रेड करना चाहेंगे, स्पेकुलेट करना चाहेंगे, गैम्बल करना चाहेंगे, जहां से जो भी प्रॉफिट बुक होगा उसको आप बेटर स्टेबल रिस्क एसेट क्लास में लेके जाना चाहेंगे, वो रियल स्टेट हो, इक्विटी हो, जो भी हो। इसलिए ये फायदा मिलता है। और कई बार जब बिटकॉइन बहुत रिलेंटेस फैशन में जब गिरता था, तो उस समय मैं ये भी वैल्यूएशन करता था कि इनके जो लॉसेज हैं वो इक्विटी के लिए लीथल हो सकते हैं। तो जब लॉसेज इक्विटी के लिए लीथल हो सकते हैं फ्रॉम मार्जिन स्टैंड पॉइंट, तो उसके प्रॉफिट फिर सपोर्टिव क्यों नहीं हो सकते हैं। तो उस तरह से क्रॉस एसेट क्लास की स्टडी भी करनी होती। तो मुझे अभी देख के तो ओवरऑल यही लग रहा है कि कॉम्प्लिसेंसी नहीं आनी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में। बाय डिप्स रखना ही चाहिए, इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से ये भी है कि प्रॉफिट बुकिंग कभी भी किसी भी समय किक इन हो सकता है मार्केट में। अब वो 18,000 से होना तो यहीं के आसपास चाहिए, नहीं हो तो 2 नवंबर को बाकी यूएस फेड कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेगा प्रॉफिट बुकिंग का।